ओके, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? मजे में सब लोग? यस, ओके, गुड। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का आज लेक्चर नंबर 16 है। सबको पता है, फर्स्ट 9 लेक्चर्स में हमने बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट किया था। चैप्टर 3 का बोर्ड के कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज, यूनिट सर्कल, आइडेंटिटीज और उसके बेसिस पर बोर्ड के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे फर्स्ट 9 लेक्चर्स में। उसके बाद हम जेई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के बेसिस पर कई सारे जेई के क्वेश्चन सॉल्व किए। कुछ नए फॉर्मूलाज भी हमको मालूम हुए, कुछ नए रिजल्ट्स भी हमने जेई में देखे और कई सारे नए एंगल्स के लिए साइन कॉस टेन कॉट की वैल्यूज भी याद रखनी पड़ी। तो अब जो जेई में जो हमारा टॉपिक बचा है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस और एक दो साइन कोसाइन फॉर्मूला के टॉपिक पेंडिंग है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। आज हमें क्या करना है, अभी तक जेई में जितना भी पढ़ा है, बोर्ड में जितना भी पढ़ा है, उसके बेसिस पर आज हमें पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। लास्ट 5 इयर्स के जेई मेंस के और बीच बीच में कुछ कुछ एडवांस के क्वेश्चन भी आएंगे। चलो अब सब लोग फोकस करो। तो आज पीवाईक्यूज हमें सॉल्व करने हैं। आपको देखना है क्या ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई थॉट आ रहा है? जो भी हमने मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, क्या आपको आते हैं? मेंस के क्वेश्चन कैसे होते हैं? लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज 2025 से लेके 2020 तक के क्वेश्चंस आज हमें देखने हैं और उसकी शीट आप लोगों को आज या कल तक मिल जाएगी। ओके, चलो अब सबका फोकस इधर, स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यूज। और सबसे पहला पीवाईक्यू देखो, सबका फोकस इधर। 2025 का पीवाईक्यू है मेंस का। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 70 डिग्री इंटू कॉट 10 डिग्री कॉट 70 डिग्री -1। चलो इसकी वैल्यू निकालनी है। 2025 का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे साइन 70 डिग्री है। 70 डिग्री बच्चों नोन नहीं है और 10 डिग्री भी नोन नहीं है कॉट की। तो अब क्या करेंगे, जब भी कुछ नोन नहीं है तो 10 कॉट सेक कोसेक को साइन कॉस में कन्वर्ट करो। हेलो, कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट करो। यहाँ पे साइन 70 एज इट इज रहने दो और इसको कॉस साइन में कन्वर्ट करो, सिंप्लीफाई करो। कुछ हो सकता है, करो आप लोग, स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करो जल्दी से। ये साइन को ऐसे ही रखने दो, बाकी जो टर्म है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो जल्दी से और देखो, सिंप्लीफिकेशन करो। क्या आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? देखो, किसी स्टूडेंट को आज बैठना नहीं है, जब भी वर्क मिले करना है। बातचीत नहीं, पोरबंदर में बातचीत नहीं, दरेक स्टूडेंट पोते क्वेश्चन सॉल्व करो। कॉस साइन में कन्वर्ट करो, सिंप्लीफिकेशन करो। जिसको भी बोर्ड और जेई के सभी फॉर्मूलाज कंप्लीट है, याद है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, जो भी अभी कनेक्ट हुए बच्चों, आज पीवाईक्यूज के लेक्चर है, पीवाईक्यूज का लेक्चर है। सबसे पहला पीवाईक्यू 2025 का रखा है। चलो स्टार्ट करो, सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करके एलसीएम तो सभी ने लिया होगा, तो देखो एक बार किसी की फॉर्मूला क्या सेट हो रही है और कोई बच्चों को आंसर मिल रहा है क्या? अरे वाह, वेरी गुड।
जामनगर में से आंसर मिल रहे हैं, गुड। एस्पायर से यस, गुड। वाह, पोरबंदर में भी पण आंसर મળે છે। आप 2025 का एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, मेंस का। अमदावाद आंसर आवे छे? सोचो सोचो, यस, कुछ कुछ बच्चों को आंसर मिल रहे हैं, वेरी गुड। ओके, देख लो, सिंप्लीफिकेशन आपने किया होगा, बस एक ऑब्जर्व करके फॉर्मूला कौन सा सेट हो रहा है वो एक बार देख लो, सोच लो, तो आराम से आंसर मिल रहा है। देखो सभी का ध्यान इधर, आगे की टर्म है साइन 70 डिग्री, उसको ऐसे ही रहने दो। इसको कन्वर्ट करते हैं कॉस साइन में, तो कॉट 10 डिग्री मींस कॉस 10 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री, मल्टीप्लाई में है कॉट 70 डिग्री, तो उसको कैसे लिखेंगे? कॉस 70 डिग्री अपॉन साइन 70 डिग्री, और माइनस में है 1। चलो कॉस साइन में कन्वर्ट किया, अब एलसीएम ले लो बच्चों, इसको यहां पे एलसीएम ले लो, जाने दो मल्टीप्लाई में, तो साइन 70 डिग्री इन ब्रैकेट कॉस 10 डिग्री कॉस 70 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री साइन 70 डिग्री होल अपॉन साइन 10 डिग्री साइन 70 डिग्री। चलो पहली बात, यहां पे साइन 70 डिग्री साइन 70 डिग्री कट हो रहा है, अब मल्टीप्लिकेशन में आ गया है तो कट हो रहा है, और न्यूमरेटर में एक फॉर्मूला बन रही है। देखो किस किस को पता है न्यूमरेटर में कौन सी फॉर्मूला सेट हो रही है? रेज योर हैंड। बोर्ड की फॉर्मूला है बच्चों, यस, गुड। एस्पायर पब्लिक स्कूल माथी आंसर आपो, एस्पायर में से आंसर दो जल्दी से। बाकी बच्चों याद करो, बोर्ड की फॉर्मूला है cos alpha plus beta. Yes, exactly, good. Cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta is cos alpha plus beta. तो cos alpha plus beta, अल्फा क्या है 10 डिग्री, बीटा क्या है 70 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा 80 डिग्री, और डिनोमिनेटर में है sin 10 डिग्री। जिसने आगे की प्रिपरेशन अच्छे से की है वो डायरेक्ट आंसर 1 लिख देगा, क्योंकि बच्चों cos 80 इज sin 10 डिग्री। 80 को 90 में से माइनस करो, 10 डिग्री बचा तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 10 अपॉन साइन 10, आंसर विल बी 1। किस किस का आंसर सही था? रेज योर हैंड। तो देख लो बच्चों, ऐसा नहीं कि जेई में सभी क्वेश्चन डिफिकल्टी होते हैं, देख लो 2025 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भाई अच्छा है, नया है। आप लोग मॉड्यूल बंद कर दो, बुक बंद कर दो, अब मेरी बारी। क्वेश्चन देख लो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन मैंने सीट में एक्स्ट्रा दिए हैं, आगे फोकस करो। अब सिग्मा, सिग्मा हमारे लिए नया नहीं है, सिग्मा मालूम है सभी को? हेलो, रेज योर हैंड। यस, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to 13। ये पूरी जो टर्म है उसमें आर दिखाई दे रहा है, यहां पे आर है और यहां पे आर है, दो जगह पे। तो सबसे पहले आर इज इक्वल टू 1 to 13 हम क्या करेंगे? आर इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाद में सिग्मा मींस कंसेक्यूटिव टर्म्स का समीशन, एडिशन, तो r इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाद में 3, बाद में 4, और एडिशन करते जाएंगे। ओके, फिर इसके इज इक्वल्स टू में मुझे आंसर चाहिए a√3 प्लस बी, इसके इज इक्वल टू, बाद में कंपैरिजन से मुझे a और b मिलेंगे, बाद में a² प्लस b² का आंसर चाहिए। तो इसका आंसर चाहिए सिग्मा वाली टर्म का। ऐसे क्वेश्चन हमने मॉड्यूल में भी किए हैं, फोकस करो। जब हम सिग्मा अप्लाई करेंगे तो 13 टर्म्स एडिशन में आएगी, टोटल 13 टर्म्स, क्योंकि r इज इक्वल टू 1 to 13 है। तो बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन में है, डिनोमिनेटर में साइन और साइन, एंगल बड़ा है यहाँ पे, यहाँ भी एक बड़ा एंगल है, तो साइन साइन मल्टीप्लिकेशन में है। सोचो कि अगर 13 टर्म्स का समीशन लेंगे तो कुछ टर्म्स कैंसल नहीं होगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, डिनोमिनेटर में है वो भी। तो कैसे भी करके इसको हमें सब्ट्रैक्शन में लाना है, या फिर एडिशन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ले आओ। सब्ट्रैक्शन अगर माइनस आ रहा है तो वो अपने आप कैंसिल होगा, क्योंकि 13 टर्म्स लिखनी है हमें।
तो एक बार अच्छे से देख लो, अगर ट्रिगोनोमेट्री में 1/sin A इंटू साइन बी ऐसी कोई टर्म है, देखना अच्छे से, नई एक ट्रिक अप्लाई करने जा रहा हूं। देखो 1/sin A इंटू साइन बी, तो इसको सब्ट्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें? ये टर्म किसका सब्ट्रैक्शन है? और एक बात सुनना सभी स्टूडेंट्स, ये जो ट्रिक अगर यहां पे मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, वो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में भी काम आएगी। 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में भी काम आएगी, अच्छी तरह से सीखना। देखो, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो बी एंगल है और ये ए एंगल है, ए और बी दोनों का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, एंगल्स का, ये दोनों एंगल्स का सब्ट्रैक्शन करो। चलो यहां पे कर रहा हूं, पहले है π/4 प्लस ये π/6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, r π/6 माइनस π/6, ये पहला एंगल, उसमें से ये दूसरा एंगल सब्ट्रैक्ट करो, तो माइनस π/4, अगर यहां पे मैं माइनस लूंगा तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, r π/6। चलो दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन लो, क्या कट हो रहा है, π/4 एलिमिनेट हो रहा है, r π/6 क्या बचा, माइनस π/6। ऐसी अगर टर्म हो, दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन ले लो और जो भी एंगल मिले अब सब्ट्रैक्शन में से उसको साइन अप्लाई करो, साइन फंक्शन। हेलो, क्यों आपको पता चल जाएगा अभी, क्योंकि मुझे जाना है सब्ट्रैक्शन में, आराम से पता चल जाएगा, देखना। पर एक बात बच्चों, यहां पे माइनस एंगल आ रहा है, माइनस π/6, अगर प्लस π/6 आए तो अच्छा होगा, क्योंकि साइन अगर अप्लाई करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस जो कैलकुलेशन में उसमें माइनस से मिस्टेक हो सकती है, रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखना। हेलो, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने लिया a माइनस बी, तो b माइनस ए अगर मैं लूंगा, b माइनस ए तो सिर्फ π/6 बचेगा। तो चलो अब b माइनस ए इज इक्वल्स टू मुझे मिला π/6, तो क्या करना है, ये पूरी टर्म को मींस ये टर्म को साइन लगा के, ये एंगल को साइन लगा के मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। कैसे करते हैं देखो, ये ट्रिक आगे भी काम आने वाली है, ध्यान रखना। जो भी सिग्मा वाली टर्म थी, r इज इक्वल टू 1 to 13, 1 अपॉन क्या था भाई, साइन में था एंगल π/4 प्लस r-1 इंटू π/6 इंटू साइन ऑफ क्या एंगल था, π/4 प्लस r π/6। चलो देखो, तो मैं क्या करता हूं, इसको मुझे कैसे भी करके भाई सब्ट्रैक्शन में लाना है, फोकस क्या है देखना, सब्ट्रैक्शन में लाना है। तो मैं 1 अपॉन सब्ट्रैक्शन एंगल्स का क्या मिला था, π/6, तो साइन π/6 से डिवाइड करो, साइन π/6 से यहां पे मल्टीप्लाई करो, साइन π/6, जो क्वेश्चन था साइन π/6 से मल्टीप्लाई किया, साइन π/6 से डिवाइड। अब क्या बताओ, ये π/6 कैसे आया, π/6 कैसे आया, ये b वाला एंगल और a वाले एंगल का सब्ट्रैक्शन से, b माइनस ए से। तो अब साइन π/6 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये π/6 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये माइनस ये एंगल b माइनस ए, वैसे ही तो π/6 मिला, तो π/6 की जगह पे ये एंगल माइनस ये एंगल रख दो। आप लोग सोचेंगे ये सर क्यों कर रहे हैं सब, एक ट्रिक जिससे वो पूरा टर्म सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। 1 अपॉन साइन π/6, देखना सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 13 साइन, जो π/6 है वो कैसे आया, b माइनस है, तो रख दो यहाँ पे b माइनस है, π/4 प्लस r π/6 माइनस π/4 प्लस r-1 इंटू π/6, और डिनोमिनेटर में जो था वैसे ही, और साइन π/4 प्लस r π/6 वैसे ही। चलो अब क्या, π/6 की जगह पे b माइनस ए क्यों रखा, क्योंकि अब हो रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा। हेलो, साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, साइन अल्फा माइनस बीटा,
चलो मैं एक काम करता हूं, इसको हमने बी बोला था, इसको ए बोला था, तो न्यूमरेटर में क्या है, बी माइनस है। यस, यहाँ पे है ए एंगल और यहाँ पे है बी एंगल। तो शॉर्टकट में लिख रहा हूं, देखो साइन ऑफ बी माइनस ए, राइट साइड की टर्म, अपॉन साइन ए इंटू साइन बी। चलो अब साइन बी माइनस है, किस किस को आता है, साइन अल्फा माइनस बीटा, रेज योर हैंड। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, हेलो, यस ओके गुड, काफी सारे स्टूडेंट्स को। कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी है नहीं आता है फॉर्मूला, बोर्ड की फॉर्मूला है। चलो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन ए साइन बी। चलो अब क्या करेंगे, सेपरेट डिनोमिनेटर ले लो भाई, साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी साइन ए, ठीक है। अब सेपरेट डिनोमिनेटर दे दो, सेपरेट दे दो, तो यहां पे क्या कट होगा, देखो साइन बी कट, कॉस ए अपॉन साइन ए, क्या मिला, कॉट ए माइनस, चलो इसके डिनोमिनेटर में ये ले लो सेपरेट डिनोमिनेटर, तो साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस बी अपॉन साइन बी, कॉट बी। तो देखो ये जो पूरी टर्म है बच्चों सब्ट्रैक्शन में आ गई, कॉट ए माइनस कॉट बी, कॉट ए माइनस कॉट बी। क्या फायदा होगा इससे, अब मैं जब सिग्मा अप्लाई करूंगा तो माइनस है, इसी वजह से जो 13 टर्म्स आएगी, वैसे तो 26 टर्म्स आएगी क्योंकि यहां पे 2 टर्म्स है, तो 13 टर्म्स तक जब हम सिग्मा अप्लाई करेंगे तो 26 टर्म्स आएगी, और कुछ कुछ टर्म्स एलिमिनेट हो जाएगी क्योंकि माइनस है बीच में। ये सारी मेहनत क्यों की, ये सिग्मा वाले पूरे क्वेश्चन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, और ये जो ट्रिक दी वो इंटीग्रेशन चैप्टर 12 स्टैंडर्ड में भी आने वाली, अभी से याद रख लो। क्या किया एक बार देख लो, अगर क्वेश्चन में ऐसा है 1 अपॉन साइन ए साइन बी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में है मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों एंगल के सब्ट्रैक्शन ले लो, बी माइनस है या फिर ए माइनस बी भी लिख दे सकते हो, बी माइनस है, क्या मिला पाई बाई 6, तो ये पाई बाई 6 को साइन अप्लाई करो। आप बोलेंगे सर साइन ही क्यों, कॉस अप्लाई नहीं कर सकते क्या, बच्चों नहीं कर सकते, यहां पे जब भी साइन साइन हो तो साइन ही अप्लाई करना है, या फिर सुनना कॉस कॉस हो तो भी साइन लेना है, क्यों, देखो तो एक बार, अगर मैं यहां पे कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला ले लूं, कॉस की ले लूं, कॉस पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई किया, कॉस पाई बाई 6 से डिवाइड किया, इसकी जगह पे बी माइनस ए रख दिया, अगर कॉस की फॉर्मूला अप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, कॉस कॉस साइन साइन। तो सेपरेट डिनोमिनेटर में पूरा टर्म अच्छी तरह से सब्ट्रैक्शन में नहीं आएगा, देखना आप एक बार अप्लाई करके देखना। तो कॉस कब लेना है, याद रखो जब यहां पे डिस्टिंक्ट टर्म्स हो, साइन कॉस कॉस साइन, तब कॉस से मल्टीप्लाई करना है, याद रखना। कुछ कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, अच्छी बात है। जब भी साइन साइन हो दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन ले लो, बी माइनस ए या फिर ए माइनस बी, जो भी मिले उसको साइन अप्लाई करो, उससे मल्टीप्लाई करो, उससे डिवाइड करो, और जो एंगल मिला उसकी जगह पे बी माइनस ए एंगल रख दो, बी माइनस ए, बाद में साइन अल्फा माइनस बीटा या फिर अल्फा प्लस बीटा वो अप्लाई करो, और आराम से सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या भाई, अब आपको कंप्लीट करना है, ये जो पूरा है उसमें कॉट ए माइनस कॉट बी ले लो, ए की जगह पे कौन सा एंगल रहेगा ये, बी की जगह पे कौन सा एंगल रहेगा ये, तो यहां पे आ गया कॉट ए माइनस कॉट बी, बाद में सिग्मा अप्लाई करो, आर की जगह पे 1 2 3 एडिशन और सिंप्लीफाई। तो ये ट्रिक याद कर लेना, सीख लिया ये, देखो ऐसा क्वेश्चन ये मेंस का 2025 का क्वेश्चन था, और एक बार मॉड्यूल में देखना, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक ऐसा क्वेश्चन भी देखा था जिसमें 10 था सिग्मा में, उसको भी मैंने सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, याद करके देखना, 10 वाला क्वेश्चन मॉड्यूल में है, ये साइन वाला क्वेश्चन है। ऐसा ही एग्जैक्ट क्वेश्चन एडवांस्ड 2016
16 में था, देखो वैसा ही क्वेश्चन, एडवांस 2016 का क्वेश्चन सेम देख लो, साइन साइन मल्टीप्लाई में, तो सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। आप लोग डायरेक्ट रिजल्ट भी याद कर सकते हो, 1/sin a इंटू साइन बी हो तो पहले b माइनस ए ले लो, जो एंगल मिले उसको साइन अप्लाई करो, क्या एंगल मिला, साइन ऑफ b माइनस ए, तो यहां पे ऊपर आ जाएगा साइन ऑफ b माइनस ए, और ये क्वेश्चन एज इट इज साइन ए साइन बी। इसको ऐसे कन्वर्ट करके लास्ट में क्या मिलेगा, 1/sin ऑफ b माइनस ए एज इट इज, और cot a माइनस cot b आ जाएगा, cot a माइनस cot b, तो पूरी टर्म सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन बाकी है, कॉट में कन्वर्ट हो गया, बाद में सिग्मा अप्लाई करो और आंसर लाओ। वैसा ही क्वेश्चन एडवांस के 2025 का क्वेश्चन देख लो, हेलो जेई एडवांस 2025, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन है। देखो ये पहली टर्म देख लो सभी स्टूडेंट, इसमें सिग्मा नहीं है, सिग्मा नहीं है, ऐसे ही प्लस 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 करके कई सारी टर्म्स है, तो वो सिग्मा ही हुआ। और टर्म देख लो बच्चों, 1/sin 60 डिग्री साइन 61 डिग्री, देख लो साइन साइन मल्टीप्लाई में। तो चलो अगेन याद करो मेरे साथ, क्या किया, क्या ट्रिक दी मैंने, पहले ये b माइनस ए करो, 61 माइनस 60 क्या मिला, 1 डिग्री, हेलो, उसको बच्चों साइन अप्लाई करो, साइन अप्लाई करके मल्टीप्लाई डिवाइड करो। चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूं साइन 1 और डिवाइड करता हूं साइन 1 से। चलो देखो पहली टर्म का सिंप्लीफिकेशन दे रहा हूं, उसके बाद 1/sin 1 डिग्री, ये 1 की जगह पे क्या लिखेंगे बोलो, 1 की जगह पे यस b माइनस है, 61 माइनस 60 रख दो, वैसे करके ही तो 1 लाया। चलो 1 की जगह पे 61 माइनस 60 रख दो, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब आपको पता है क्या होगा, साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला अप्लाई करो तो ये पूरा कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर एक टर्म में ऐसा किया, दूसरे टर्म में भी वैसा आएगा। देखो 63 माइनस 62, अगेन साइन 1 डिग्री, तो सभी टर्म्स कॉट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो कई सारी टर्म सेम आएगी जो कैंसल हो जाएगी, और बचे वाली टर्म को इसके साथ कंपेयर करके आंसर लाओ, एडवांस का क्वेश्चन। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन ऐसे देख लिए, अभी काम बाकी है, आंसर आपको लाना है। यस 2025 का मेन का क्वेश्चन देख लो। सर यस बोलो बेटा। वो पिछला वाला क्वेश्चन करो ना, थोड़ा लिखना बाकी है। अच्छा लिखना, साथ में सब कुछ नहीं लिखना, एक क्वेश्चन का लिख लो बेटा, एक क्वेश्चन का लिख लो सिर्फ, जिसको भी लिखना है ये लिख लो, जल्दी से जल्दी करना, जिसको भी ये ट्रिक लिखनी है लिख लो। साइन साइन मल्टीप्लाई में है तो सब्ट्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, और 2-3 चीजें मैंने एक्स्ट्रा भी बताई। अगर यहाँ पे कॉस कॉस है तो भी साइन लेना है, साइन से मल्टीप्लाई साइन से डिवाइड। अगर यहाँ पे साइन कॉस है, साइन कॉस या फिर कॉस साइन डिस्टिंक्ट टर्म्स है, तो कॉस लेके काम करना है, तभी अच्छी तरह से सब्ट्रैक्शन मिलेगा लास्ट में, या तो कॉट में या तो टेन में। भुज में क्लियर है सब कुछ, समझ में आ गया? यस गुड। जिसने भी प्रीवियस लेक्चर्स 1 to 15 का काम मेरे साथ ही किया है उसको दिक्कत नहीं होने वाली आगे। बाकी स्टूडेंट्स का बच्चों में नहीं कह सकता कुछ, साथ में रिवाइज करना था, अभी टाइम है, कर लो रिवाइज जब भी मौका मिले। अगर हो सकता है तो वीडियो लेक्चर्स भी देख लो, ये सभी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं,
यस ओके गुड, चलो लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी 2025 का क्वेश्चन है। क्या फाइंड करना है इसमें? दिया गया है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन दिया गया है देखो, और जो एंगल एक्स है वो 0 से π/2 मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये इक्वेशन दिया गया है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। फाइंड क्या करना है? देखो इतनी बड़ी टर्म्स है एडिशन में, cos रेस टू 12 प्लस tan रेस टू 12, यहाँ पे cos रेस टू 10 tan रेस टू 10, cos रेस टू 8 10 रेस टू 8, cos रेस टू 6 10 रेस टू 6, cos और tan की पावर वाली टर्म्स है, उसकी वैल्यूज हमें निकालनी है। ओके चलो, तो जाहिर सी बात है ये जो इक्वेशन दिया गया है उसका यूज तो करना ही है, उसके हेल्प से ही ये पूरे की वैल्यू निकालनी है। क्या कर सकते हैं? चलो ये इक्वेशन लिख रहा हूं, सोचो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहां पे जो टर्म्स दिखाई दे रही है वो कॉस और टेन में है बच्चों, कॉस और टेन में। तो ट्राई करो, क्या इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या ये इक्वेशन को? यस, साइन स्क्वायर को राइट साइड ले जाओ, साइन स्क्वायर एक्स को राइट साइड ले जाओ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। यस, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। चलो इतना मालूम पड़ा कि जहां पे cos स्क्वायर एक्स है वहां पे मैं साइन एक्स लिख सकता हूं। हेलो यस, ये क्या बार बार आ रहा है भाई साइनिंग वाला? ओके चलो फोकस करना। इस इक्वेशन में से साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स मिला। ओके तो आप बोलेंगे सर सिर्फ कॉस नहीं है टेन भी है, तो देखो यहां से टेन भी आ सकता है, ये इक्वेशन में से टेन कैसे मिलेगा? ये कॉस स्क्वायर एक्स में से एक कॉस एक्स डिनोमिनेटर में ले लो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्या बचा राइट साइड? कॉस एक्स। एक कॉस को मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया, तो साइन अपॉन कॉस क्या आ गया? टेन एक्स। तो टेन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। चलो एक बात अच्छी मिल गई, कॉस और टेन सेम है, कॉस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। ये लो, ओके ये एडमिट नहीं हो रहे, चलो कॉस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। और दूसरी बात, जहां पे भी कॉस स्क्वायर एक्स है वहां पे मैं साइन एक्स लिख सकता हूं। ये दो रिजल्ट मुझे मिल गए। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सबका फोकस इधर। सबसे पहले है cos रेस टू, कितनी पावर है? 12 पावर, cos रेस टू 12x प्लस tan रेस टू 12x। उसके बाद 3 के मल्टीप्लाई में cos रेस टू 10x प्लस tan रेस टू 10x, उसके एडिशन में cos रेस टू 8x प्लस tan रेस टू 8x, और लास्ट में है cos रेस टू 6x प्लस tan रेस टू 6x। चलो देखो बच्चों, ये पूरे की वैल्यू हमें निकालनी है। શું થયું? चलो सभी स्टूडेंट्स बैठ जाओ, आवाज आ रही है? हेलो रेज योर हैंड। यस ओके, कुछ कनेक्टिविटी इश्यू था, बंद हो गया था। चलो अब सबका फोकस इधर क्वेश्चन में। एक्टिव है सब लोग? रेज योर हैंड। आ रहा है एक्टिव है सब लोग? ओके गुड। चलो देख लो क्या दिया गया था, ये इक्वेशन, इक्वेशन में से वीडियो ब्लर आ रहा है। ओके बाकी सब सेंटर पर दिखाई दे रहा है अच्छे से? रेज योर हैंड। ये स्क्रीन का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? यस ओके भाई तू
फिर से ज्वाइन हो जा। ओके चलो, तो ये इक्वेशन में से दो रिजल्ट मुझे मिले, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू sin x एंड tan x और cos x इक्वल है, tan x एंड cos x आर सेम। तो चलो जहां पे भी tan है वहां पे मैं cos अप्लाई कर सकता हूं, यस cos अप्लाई कर सकता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। cos रेस टू 12x, tan है वहां पे cos रख दो, cos रेस टू 12x प्लस 3 cos रेस टू 10x। चलो एक स्टेप कट ही कर देते हैं यार, लिखना क्यों है। अगर यहाँ पे मैं cos रख दूंगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, यस 2 टाइम्स cos रेस टू 12x। यहाँ पे भी अगर मैं 10 की जगह पे cos लिख लूं तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स cos रेस टू 10x। यहाँ पे भी 2 टाइम्स हो जाएगा, प्लस 2 cos रेस टू 8x, और बाहर एडिशन में है 2 टाइम्स cos रेस टू 6x। चलो इतना तो हो गया। आगे सिंप्लीफाई करो, 2 रेस टू 2 इंटू cos रेस टू 12x, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 cos रेस टू 10x प्लस 6 cos रेस टू 8x प्लस 2 cos रेस टू 6x। चलो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है सिंप्लीफाई किया, उसको cos में पूरा कन्वर्ट कर दिया। अब पता ही है जो भी रिजल्ट मुझे मिले उसका यूज करना है, इसका यूज कर लिया। अब क्या है, cos स्क्वायर x की जगह पे sin x लिख डालो, यस लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बड़ी पावर है। देखो 12, 10, 8, 6, अगर पावर कम हो जाए तो कुछ फॉर्मूलास या फिर आइडेंटिटीज हम अप्लाई कर सकते हैं। एसयूवी सूरत फोकस करो, एसयूवी सूरत हेलो, यस बोलो। वीडियो बनाना है, कौन सा सेंटर भाई, एक वक्त फरी वक्त જોઈન થજો બેટા, બાકી બધા પર બરોબર ચાલે છે। यस ओके चलो, तो अगेन cos स्क्वायर x की जगह पे sin x लिख डालूं तो पावर कम हो जाएगी, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू sin x। तो अगर यहाँ पे cos रेस टू 12 को कैसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर का 6 पावर, हेलो cos रेस टू 6 उसका 6 पावर, या फिर cos रेस टू 6 उसका 2 पावर। तो अगर cos स्क्वायर x की जगह पे sin x लिखना है तो पावर हाफ हो जाएगी, आराम से पता चल रहा है, 12 का 6 हो गया। उसके बाद इसको साइन में कन्वर्ट करते हैं, 6 साइन रेस टू 5x प्लस 6 साइन रेस टू 4x प्लस 2 साइन रेस टू 3x साइन क्यूब x। चलो सिंप्लीफाई करते करते ये साइन में अब पावर आ गई है 6, 5, 4 और 3। जो भी दिया गया है उसके बेसिस पर ही आंसर मिलेगा, तो उसको तो देखना ही है। तो पूरा साइन में कन्वर्ट हो गया। अब क्या है मेरे पास, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो देखो ये चारों टर्म्स में से कॉमन क्या निकल रहा है बच्चों, कम पावर ये है, यस 2 साइन क्यूब एक्स कॉमन निकल रहा है, 2 साइन क्यूब एक्स कॉमन ले लो, 2 साइन क्यूब एक्स क्या बचेगा, यहां पे बचेगा साइन क्यूब एक्स प्लस 3 साइन क्यूब कॉमन ले लिया है तो 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 1। चलो इतना बचा, 2 साइन क्यूब एक्स कॉमन ले लिया। अब ध्यान से देखो ये कुछ फॉर्मूला सेट हो रहा है, देखो इसको देख लो, क्या कोई फॉर्मूला सेट हो रहा है क्या, अगर किसी को पता चल रहा है तो रेज योर हैंड। आपकी 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड की फॉर्मूला देखो, याद करो, क्यूब वाली कोई फॉर्मूला है क्या, यस गुड। जूनागढ़ में से आंसर दो, जूनागढ़ जल्दी थी बेटा। a plus b whole cube। यस एग्जैक्टली गुड, a प्लस बी होल क्यूब। देखो बच्चों यहाँ पे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, b है 1, 1 का क्यूब 1, तो ये पूरी a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्मूला दिख रही है, देखो ओके। तो अब क्या मिला, 2 साइन क्यूब एक्स, उसके ब्रैकेट में
ए प्लस बी का होल क्यूब, साइन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब की फॉर्मूला थी। तो अब आराम से हम आंसर के नजीक है, क्योंकि यहाँ पे है साइन क्यूब एक्स और यहाँ पे साइन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। तो अगर ए क्यूब इंटू बी क्यूब हो तो ऐसे लिख सकते हैं ए बी का होल क्यूब। यस, लिख सकते हैं ए क्यूब इंटू बी क्यूब, ए बी का होल क्यूब, तो ये ए क्यूब इंटू बी क्यूब, तो 2 इन ब्रैकेट साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये रिजल्ट दिया गया है। देखो, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 1 मीन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो यहां पे रख दो 1, 1 का क्यूब 1, 2 इंटू 1, आंसर विल बी 2। तो अच्छा क्वेश्चन था, इतना डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमें पता चल रहा था कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। जो भी रिजल्ट दिया गया था उसके दो रिजल्ट मिले, दोनों मैंने सब्स्टिट्यूट किए और लास्ट में फॉर्मूला दिख गया। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2024 मेंस का क्वेश्चन। हेलो, देख लो बच्चों, पहला जो हमने 2025 का क्वेश्चन देखा काफी इजी था, और एक क्वेश्चन देख लो, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, देख लो 2024 में मेंस में पूछा गया था। साइन एक्स की वैल्यू है -3/5 और एक्स पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट? हेलो, रेज योर हैंड। पाई से 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट? यस, थर्ड क्वाड्रेंट। गुड। तो एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है 80 tan स्क्वायर एक्स cos x। तो ये sin x दिया गया है, उससे हमें tan x और cot x की वैल्यू, cos x की वैल्यू निकालनी है। कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल से भाई। एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की वैल्यू दी गई है तो बाकी पांचों की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये दोनों मिल जाएगा। और ध्यान रखना, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan पॉजिटिव नेगेटिव, थर्ड में tan कैसा? पॉजिटिव, और कॉस कैसा? नेगेटिव। इसका बस ध्यान रखना है, आराम से आंसर मिल जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट देखो, ये भी आपको दिखाई दे रहा है काफी डिफिकल्ट, ऐसा नहीं है, सिर्फ जो आता है वो अप्लाई करो। देखो, 3 cos 36 डिग्री प्लस 5 sin 18 डिग्री, इसमें है 36 डिग्री और 18 डिग्री, जिसकी वैल्यू हमें आती है, याद करो टेबल। ये भी 2024 का मेंस का क्वेश्चन, और इसका आंसर, ये पूरी टर्म का आंसर आ रहा है, देखो a√5 - b/c। ओके, चलो आगे क्या है? वेयर a b c आर नेचुरल नंबर्स बिलोंग्स टू n, कैपिटल N, यस। और जीसीडी ऑफ a and c, जीसीडी ऑफ a and c इज इक्वल टू 1। देन a प्लस b प्लस c की वैल्यू, तो पहली बात हमें a और b और c की वैल्यू निकालनी है, a b c। आराम से निकालेंगे। कैसे? साइन 18 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, कोस 36 डिग्री की वैल्यू पता है। रेज योर हैंड। टेबल में देखी है? पहले तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछना पड़ता है। यस, किस किस को याद है साइन 18 डिग्री की वैल्यू? बोलो जल्दी से, किस किस को याद है साइन 18 डिग्री की वैल्यू? अगर आप जेई मॉक की संडे की प्रिपरेशन करते हो तो आपको याद होना चाहिए साइन 18 डिग्री। यस, काफी सारे बच्चे। महुआ में से आंसर दो, महुआ। √5 - 1/4। यस, एग्जैक्टली, गुड। √5 - 1/4। वैसे ही cos 36 डिग्री की वैल्यू √5 + 1/4। तो ये दोनों वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट करो, जो भी सिंप्लीफिकेशन मिले उस फॉर्म को इसमें ले आओ, a√5 - b/c। तो कंपैरिजन करेंगे, जो आंसर आए उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आराम से ए बी सी मिल जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ये जीसीडी क्यों दिया गया है? कंफर्म करने के लिए। जो भी हो ए और सी इससे मिलेंगे, ए एंड सी ऐसे मिलेंगे जिसका जीसीडी 1 आता हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आता हो, वो सिर्फ कंफर्म करने के लिए है। वैल्यू तो हमें इससे मिलेगी। ये दोनों सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाई करो। काफी सारे क्वेश्चन की सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूं, कंप्लीट आप सबको करना है होमवर्क में। और देखो,
पहले भी किया, कहा था मैंने, आज भी बोल रहा हूं, वो डिग्री वाले टेबल कहीं सारे बच्चों ने लर्न अभी नहीं किया है, याद नहीं किया है, तो बच्चों आपको जेई में दिक्कत होगी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, पहले से बोल रहा हूं लर्न करो, याद करो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2024 का 10 ए दिया गया है, 10 बी दिया गया है और 10 सी भी है। देखो 10 सी भी स्क्वायर रूट में ही है, पावर देख लो 1/2, ये टर्म का पावर है 1/2, तो 10 ए 10 बी 10 सी इज गिवन और तीनों एंगल एबीसी 0 से π/2 मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देन a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी, और पूरे ऑप्शन देख लो चारों सी के फॉर्म में है, चारों ऑप्शन देख लो सी के फॉर्म में, मींस हमें 10 ए 10 बी 10 सी का रिलेशन निकालना है। क्या चाहिए हमें, a प्लस बी, हमारे पास 10 है और 10 बी है, तो तुरंत हम क्या कर सकते हैं, 10 अप्लाई करो सर इसको, ये जो a प्लस बी है उसको अप्लाई कर दिया 10, और 10 और 10 ऑफ a प्लस बी की फॉर्मूला किस किस को आती है, रेज योर हैंड। यस वेरी गुड, कहीं सारे बच्चे को 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला 10a प्लस 10b होल अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये आइडिया आना ही चाहिए क्योंकि a प्लस बी चाहिए, 10a 10b की वैल्यू है, 10 अप्लाई करो। चलो अब क्या करेंगे, पता है आपको 10a जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, 10b की वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और पूरा सिंप्लीफिकेशन लाओ। आप सोच सकते हो कि a प्लस बी का आंसर सी के फॉर्म में चाहिए, तो जो आंसर मिलेगा वो 10 सी के साथ रिलेट करेगा, 10 सी के साथ। तो आपको क्या करना है, ये दोनों सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई ऐसा करो ताकि 10 सी मिले, 10 सी। सिंप्लीफाई मैंने किया है, कल भी गुजराती का लेक्चर था उसमें भी दिया है कि इसके सिंप्लीफिकेशन से आपको मिल जाएगा 10 सी, एग्जैक्ट ये वैल्यू मिलने वाली है। आपको डायरेक्ट नहीं करना है, पहले सिंप्लीफाई करना, अच्छी टर्म्स है स्क्वायर रूट वाली। तो अगर 10 ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 10 सी, तो a प्लस बी का आंसर क्या मिलेगा, सी। आराम से आप आंसर निकाल सकते हो, 2024 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन देख लो, जेई एडवांस का क्वेश्चन। एक्स जो एंगल है वो π/2 से पाई में है, π/2 से पाई मींस सेकंड क्वाड्रेंट में है, यस। कॉट एक्स की वैल्यू है -5/√11। चलो इसकी पूरे की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो देख लो कॉट एक्स की वैल्यू है और यहां पे ये पूरी टर्म्स की एंगल्स क्या है, साइन का एंगल है 11x/2, 11x/2, यहां पे 6x है। तो पहली बात ये कोई वैल्यू नोन नहीं है बच्चों, -5/√11, तो एंगल एक्स डायरेक्ट नहीं मिलेगा, नोन नहीं है। दूसरी बात यहां पे 11x/2 है, तो ये एंगल का भी इसके साथ रिलेशन डायरेक्ट नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे अब, चलो कुछ हो रही ना तो इतना तो कर सकते हैं ना, इसको इसके दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करो, बाद में इसको इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करो, टोटल कितनी टर्म्स आ जाएगी, 4 टर्म्स आ जाएगी, 4। और 4 टर्म्स को देखो क्या कोई फॉर्मूला सेट हो रही है क्या, चलो स्टार्ट करो सभी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन को स्टार्ट करो। सिर्फ मुझे सिंप्लीफिकेशन चाहिए, पूरा आंसर नहीं चाहिए। ये मल्टीप्लाई करके जो 4 टर्म्स आ रही है देखो क्या कोई फॉर्मूला सेट हो रही है, क्या हो रही है तो अप्लाई करो भाई, लिखना स्टार्ट करो। एसयूवी सूरत, एसयूवी सूरत, आवाज आ रही है? तो बच्चे बातचीत ज्यादा मत करो, काम करो। यस गुड, वेरी गुड।
મહુવામાં પણ પાછળ 2-3 સ્ટુડન્ટ્સ છે એ કામ નથી કરતા દેખાય છે. ઓકે ગુડ. सिर्फ इतना देखो क्या कोई फॉर्मूला सेट हो रही है क्या? यस ओके कुछ कुछ बच्चों को मिल रहा है. गुड वेरी गुड. sin 11x by 2 in bracket sin 6x minus cos 6x. Next plus cos 11x by 2 in bracket cos 6x plus sin 6x. Sin 6x plus cos 6x. Okay. चलो अब सभी का ध्यान इधर देखो. क्या आपने ऐसे सिंप्लीफाई किया? एक बार देख लो. चलो ये टर्म को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो sin 11x by 2 इंटू sin 6x प्लस माइनस sin 11x by 2 इंटू cos 6x. चलो ये cos 11x by 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूं cos 11x by 2 इंटू sin 6x प्लस cos 11x by 2 cos 6x. चलो ये 4 टर्म्स मिल गई हमें. क्या कोई फॉर्मूला सेट हो रही है? देखो यस. पहले ये पहली वाली टर्म देखो साइन साइन और लास्ट वाली टर्म देखो कॉस कॉस. तो साइन साइन कॉस कॉस. रेज योर हैंड. कौन सी फॉर्मूला सेट हो रही है? एडिशन में है कॉस कॉस साइन साइन. एंगल भी सेम है देख लो फर्स्ट और लास्ट टर्म के. यस जामनगर माथी आंसर आपो जल्दी दी बेटा. कौन सी फॉर्मूला सेट हो रही है? यस एग्जैक्टली गुड. कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा या फिर कॉस ऑफ ए माइनस बी. कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा. तो कॉस ऑफ ए माइनस बी 11x by 2 माइनस 6x. तो वैसे ही ये बीच वाली दोनों टर्म्स को देखो साइन कॉस कॉस साइन. तो ये है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्योंकि यहां पे माइनस है. साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा. तो प्लस में रहेगी साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा साइन 6x माइनस 11x by 2 साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा. चलो इतना तो इजी था बच्चों. एडवांस का क्वेश्चन है. हमने सिंप्लीफिकेशन में से स्टार्ट किया. देखो अब क्या. चलो यहाँ पे एलसीएम ले लो तो cos ऑफ 11x माइनस 12x मीन्स आ जाएगा माइनस x by 2. 11x माइनस 12x. तो cos को माइनस एंगल से दिक्कत होती है क्या? बिल्कुल नहीं. उसमें प्लस आ जाएगा. यस cos x by 2 प्लस साइन यहां पे सिंप्लीफिकेशन कर लो 12x माइनस 11x तो प्लस x by 2 मिलेगा. चलो ये जो मुझे टर्म्स की वैल्यू चाहिए थी उसका सिंप्लीफिकेशन मिला cos x by 2 प्लस sin x by 2. तो अब तो बच्चों ये बोर्ड का क्वेश्चन हो गया. बोर्ड लेवल का. कैसे? याद करो यहाँ पे कॉट की वैल्यू है. बोर्ड में कैसा क्वेश्चन था? आई थिंक बोर्ड एग्जाम्पल 44 देखना आज 44 नंबर का क्वेश्चन जिसमें हमारे पास थी 10x की वैल्यू. तो चलो कॉट है कॉट x है तो 10x क्या मिलेगा? इसका रेसिप्रोकल मींस माइनस 11 by 5. चलो 10x की वैल्यू है. अब क्या उसमें मुझे चाहिए था sin x by 2 और cos x by 2. तो याद करो बच्चों
अगर मुझे साइन एक्स बाई टू चाहिए था तो उसके लिए फॉर्मूला का यूज क्या था, साइन स्क्वायर थीटा। कोई बच्चों को टू थीटा में कन्वर्ट करना है, साइन स्क्वायर थीटा को कोई फॉर्मूला आती है क्या, साइन स्क्वायर थीटा की टू थीटा वाली फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा की टू थीटा वाली फॉर्मूला याद करो। यस गुड। ओके सूरत पालनपुर में आंसर आपो, पालनपुर जल्दी थी बेटा, बाकी सब लोग याद करो, जल्दी थी ऑडियो ओपन करो। सूरत पालनपुर, साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला टू थीटा वाले एंगल में, यस बोलो, cos 2 theta by cos square theta. यस अगेन बोलो, Yes, again bolo. Sir, cos 2 theta by cos square theta. ओके चलो फोकस करो, Okay, चलो फॉर्मूला focus करो। ऐसी है, ऑडियो बंद करो, ऑडियो बंद कर दियो। ओके 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल अपॉन 2, याद करो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये बोर्ड वाले क्वेश्चन में भी समझाया था। हमें चाहिए साइन एक्स बाई टू, तो स्टार्ट करो साइन स्क्वायर थीटा बाई टू से। साइन स्क्वायर थीटा बाई टू का क्या फॉर्मूला रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन 2। थीटा बाई टू का एंगल डबल कर दो એટલે थीटा। तो हमें स्टार्ट करना है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू से, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू से स्टार्ट करो। फॉर्मूला क्या रहेगी, 1 माइनस कॉस एक्स होल अपॉन 2। अब क्या चाहिए बच्चों, कॉस एक्स। अगर कॉस एक्स मिल गया तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू मिल जाएगा, उससे साइन एक्स बाई टू मिल जाएगा। तो कॉस एक्स कहां से, यहां से मिल जाएगा tan x में से। तो अब ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन हो गया, सिर्फ कुछ टर्म सिंप्लीफाई करनी थी और ये एडवांस का क्वेश्चन हो गया। देखो ऐसा नहीं है कि बहुत 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 डिफिकल्ट होता है, कॉन्सेप्ट तो हमारा बोर्ड लेवल का होता है ना, तो ये मालूम होना चाहिए। tan x है, राइट एंगल ट्राइंगल में से cos x निकाल लो। क्वाड्रेंट का ध्यान रखना, क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा, पॉजिटिव नेगेटिव, सेकंड में cos, यस एग्जैक्टली गुड, नेगेटिव। सेकंड में cos नेगेटिव है तो cos x की वैल्यू मिल जाएगी, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, बाद में sin x बाई टू मिल जाएगा। और उसमें एक x बाई टू का क्वाड्रेंट का ध्यान रखना, वो सर बोर्ड वाले क्वेश्चन में देख लिया था, एक बार रिवाइज करना। एग्जांपल 44 जेई में भी ऐसा क्वेश्चन आया था रिपीटली। और वैसे ही cos x बाई टू मिल जाएगा। cos x बाई टू कैसे मिलेगा, तो ऐसे ही फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा की, याद करो बच्चों cos स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। हमें चाहिए cos x बाई टू, तो cos स्क्वायर x बाई टू इज इक्वल टू क्या रहेगा, cos स्क्वायर x बाई टू 1 प्लस cos x होल अपॉन 2। तो cos x की वैल्यू रख दो, cos स्क्वायर x बाई टू मिल जाएगा, उससे cos x बाई टू मिल जाएगा और ये पूरे का आंसर मिल जाएगा। तो इजी है, आज अच्छी तरह से काम करना, अगर जरूरत पड़े तो रिवाइज भी करना प्रीवियस लेक्चर्स का और मॉड्यूल्स का। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्लाइड में कम दिखाई दे रहा है, मैं पे लिख रहा हूं मैं, ये 4 टर्म्स है। देखो क्वेश्चन देख लो, 36 है आगे मल्टीप्लाई में, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 4 टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, सभी एक जैसी ही है। पहले वाली में लिख रहा हूं 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 1, वैसे ही 3 टर्म्स है मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे 27 डिग्री, 81 डिग्री और 243 डिग्री। चलो तो याद करो ये 4 1 है। लास्ट लेक्चर में हमारा मॉड्यूल वाला क्वेश्चन था, याद करो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, उसमें 3 था, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, यहां पे है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो पहले ये 3 वाला याद करो, किस किस को मालूम है 4 3 वाला फॉर्मूला,
4-3 वाला फॉर्मूला याद करो, उसका डायरेक्ट रिजल्ट भी हमने किया था 4 cos स्क्वायर थीटा -3. ओके, अमदावाद मांथी आंसर आपो लास्ट में. बाय अमदावाद सेंटर. यस अगेन बोलो. यस cos 3 आल का भी फॉर्मूला, पर इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी निकाला था, याद कर लो. चलो एक बार देख लो. हमने क्या किया था बच्चों, सही बताया, cos 3 अल्फा या फिर cos 3 थीटा. cos 3 थीटा की फॉर्मूला क्या है? 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा. ये रिपीट करवा रहा हूं, लास्ट लेक्चर में भी देखा था. यहां से cos थीटा कॉमन ले लो, cos थीटा कॉमन ले लो और डिनोमिनेटर में जाने दो. cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा -3. चलो इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये आया था, 4 cos स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल टू cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा. पर यहां पे देखो क्या चेंज है, 4 cos स्क्वायर थीटा -1, 3 नहीं है 1 है. तो अब क्या करें, 4 1 की तो फॉर्मूला नहीं है. तो लो एक काम करते हैं, ये cos स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट करो. मैं लिख रहा हूं अगेन 4 cos स्क्वायर थीटा -1. चलो देखो 4 cos स्क्वायर थीटा -1, 4 1 वाली फॉर्मूला नहीं है, 4 3 वाली है. तो cos स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट करके देख लो. cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1. 4 मल्टीप्लाई करो, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा -1. तो क्या मिल गया, 4 माइनस 1, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा. हेलो, 4 cos स्क्वायर थीटा -3. वैसे ही यहां पे है 3 माइनस 4, 3 4. किसकी फॉर्मूला है, रेज योर हैंड. 3 4. यस एग्जैक्टली, साइन 3 थीटा की. तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा. ये साइन वाली फॉर्मूला में से ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा. जैसा इसमें cos कॉमन लेके किया, इसमें साइन कॉमन लेके कर देना. चलो दिखा दे रहा हूं, देख लो एक बार, देख लो, बता रहा हूं. साइन 3 थीटा की फॉर्मूला याद करो बच्चों. साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा. ठीक है, अब इसमें से साइन कॉमन ले लो. साइन कॉमन लेके डिनोमिनेटर में जाने दो. तो साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा, देख लो, इज इक्वल टू क्या बचेगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा. तो डायरेक्ट आंसर ऐसे मिलेगा, साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा. तो अब क्या, ये जो पूरी टर्म है इसका आंसर इससे मिल जाएगा, साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा. बस थीटा की जगह पे ये 9 डिग्री रख दो. वैसे ही ये सेकंड वाली टर्म का कैसे मिलेगा, इससे थीटा की जगह पे 27 रख दो, उसके बाद 81 रख दो, उसके बाद 243 डिग्री रख दो, आपका काम हो जाएगा. ओके, तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस आ सकते हैं. बस आप आइडेंटिटीज अप्लाई करो, रिजल्ट मिलेगा. जो हमने मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस में देखा था वैसे कुछ आ सकता है. हर बार फिक्स क्वेश्चन नहीं आते, डेटा तो चेंज करेंगे ना. यस गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये है 2023 का मेंस का क्वेश्चन. 96 cos pi by 33, cos 2 pi by 33, cos 4 pi by 33, 8 pi पर लास्ट में है 16 pi by 33. अगर आपने लास्ट 2 लेक्चर्स के रिजल्ट्स देख लिए अच्छी तरह के, जेई के रिजल्ट्स, तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं. मेंस के क्वेश्चन में कौन सा रिजल्ट था याद करो. एंगल देखो, पाई बाय 13 बाद में डबल हो रहा है, 2 पाई बाय 13 बाद में 4 टाइम्स हो रहा है एंगल. तो याद करो फॉर्मूला, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 8x और अप टू cos ऑफ 2 रेज़ टू n इंटू x. आप में से जो भी मॉक की प्रिपरेशन कर रहे होगे उसने रिजल्ट लर्न किया होगा, याद किया होगा, हमारे मॉड्यूल का ही रिजल्ट है.
यहाँ पे 2 का 0 पावर, 2 का 1 पावर एंगल में, 2 का 2 पावर, 2 का 3 पावर अप टू 2n। तो इसका शॉर्टकट रिजल्ट था। किसी को मालूम है क्या? रेज योर हैंड। याद कर लो एक बार। किसी को मालूम है? साइन के फॉर्म में ये पूरे आंसर का रिजल्ट। अगर आपने वो सभी रिजल्ट्स याद कर लिए होंगे तो मॉक में आपको आंसर मिल रहे होंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। यहां पे देख लो। यस, ओके। कॉस वाली इतनी टर्म्स मल्टीप्लाई में है, एंगल 2 के पावर में है, तो इसका डायरेक्ट आंसर 1/2n+1 इंटू साइन के एंगल में 2n+1 इंटू एक्स होल अपॉन साइन एक्स। ये पूरा रिजल्ट था। कॉस वाली टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हो तो एंगल एक बार देख लाना। अगर x 2x 4x ऐसे अगर एंगल सेट हो रहे हैं तो डायरेक्ट ये RHS रिजल्ट का यूज करो, साइन में कन्वर्ट कर दो। तो यहां पे तो n टर्म्स नहीं है, 16 तक है, तो 16 को इससे साथ कंपेयर करो। 16 मींस 2⁴, तो n क्या मिल जाएगा? 4। यहां पे लास्ट टर्म में पावर है 2n, एंगल है 2n, तो n इज इक्वल टू क्या मिल गया? 4। तो ये क्वेश्चन के आंसर में इसमें n इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करो और आराम से आंसर निकालो। तो अगर आप मॉड्यूल के रिजल्ट्स करेंगे तो आंसर मिलेंगे। हर बार बोलता हूं, पर आप में से सभी स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। वैसे ही सभी टर्म साइन वाली मल्टीप्लिकेशन में है। अगेन 2022 का साइन वाली टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है। यहां पे कॉस वाली टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में थी। तो बच्चों साइन वाली ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं है। कॉस 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 मल्टीप्लिकेशन में हो तो ही फॉर्मूला है। तो यहां पे तो साइन 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 है, काफी सारी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में, तो कॉस में कन्वर्ट करो। साइन वाली इतनी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में, उसकी फॉर्मूला नहीं है, देखना रिजल्ट। तो कॉस में कन्वर्ट कैसे करेंगे? आगे 2 है, बाद में साइन को कॉस में लिखना है तो एंगल को 90 में से माइनस कर दो। π/2 में से, एंगल 90 में से जो एंगल है वो सबट्रैक्ट कर दो। वैसे ही दूसरी टर्म को कन्वर्ट करो, तीसरी को, लास्ट 2 को भी ऐसे कन्वर्ट कर दो कॉस में। तो इस तरह से फॉर्मूला सेट होगी। पर देखना सभी टर्म्स सेट नहीं होगी, लास्ट 2 को आपको सेट करना पड़ेगा। वो कैसे, वो आपको सोचना है। मैंने हिंट दे दी, पूरे को कॉस में कन्वर्ट करो और ऐसे एंगल सेट हो गए x 2x 4x, पर ये लास्ट 2 टर्म्स में कुछ सेट आपको करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2 sin 12 डिग्री माइनस sin 72 डिग्री। साइन 12 डिग्री बच्चों नोन नहीं है, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। 2 sin 12 डिग्री माइनस sin 72 डिग्री। चलो sin 72 डिग्री तो हम निकाल सकते हैं। ये हो गया cos 18 डिग्री। 90 में से 72 माइनस करो, cos 18 डिग्री। चलो इसकी वैल्यू हमें मालूम है, पर इसका क्या करेंगे? 12 डिग्री का 2 टाइम्स साइन ऑफ 12 डिग्री, ये तो नोन नहीं है, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से कोई काम बनेगा नहीं। तो क्या कर सकते हैं? चलो देखते हैं। 2 sin 12 डिग्री माइनस साइन 72 डिग्री। चलो यहां पे 2 है तो इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं क्या? यस, साइन 12 डिग्री प्लस साइन 12 डिग्री 2 टाइम्स माइनस साइन 72 डिग्री। देखो ये 12 डिग्री की दिक्कत है, साइन 72 हमारे पास है। तो
या तो यहाँ पे s प्लस एस की फॉर्मूला अप्लाई करो जो हमें आता है, जो बोर्ड लेवल में जो भी कॉन्सेप्ट जेई में हमने सीखे है वो अप्लाई करना है बस। तो साइन प्लस साइन आता है, या फिर s माइनस एस साइन माइनस साइन आता है। चलो फोकस करो। तो s प्लस एस से काम नहीं बनेगा। क्यों भाई, क्यों s प्लस एस से काम क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बच्चों 12 प्लस 12 अगेन 24 डिग्री, उसका हाफ करो तो 12 डिग्री ही मिलेगा। s प्लस एस से कुछ काम नहीं बनेगा। अगर s प्लस एस करोगे तो यही आएगा। तो s माइनस एस को अप्लाई करो, याद करो s माइनस एस 2cs, सब्ट्रैक्शन में से मल्टीप्लिकेशन में जाओ 2 cos साइन, और याद करो मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हैं तो पहले एंगल का एडिशन डिवाइड बाय 2, एंगल का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2, हाफ करना मत भूलना। तो साइन 12 डिग्री प्लस s माइनस एस इज 2cs, 2c मींस cos, एंगल का एडिशन करो डिवाइड बाय 2 करो, 12 प्लस 72, 12 प्लस 72 84 डिग्री, उसका हाफ कर दो मींस 42 डिग्री। ओके चलो 12 माइनस 72 करो और बाद में आ रहा है 2cs साइन 12 माइनस 72, 12 माइनस 72 या 60, 60 का हाफ 30 डिग्री, पर माइनस आ रहा है माइनस 30 डिग्री। ओके तो चलो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया। का क्या अपना बना, अपना क्या काम बना? साइन 30 नोन है, यस ओके, और साइन इज ऑड फंक्शन। बच्चों याद करो साइन ऑड, तो ये माइनस साइन निकाल देगा बाहर, साइन की माइनस साइन की उल्टी कर देगा, माइनस बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन 12 डिग्री माइनस प्लस माइनस 2 cos 42 डिग्री, क्या बचा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू जल्दी से, यस 1/2, गुड, 2 कट हो गया। अब क्या बचा साइन 12 डिग्री माइनस cos 42 डिग्री। चलो अब ये दोनों की वैल्यू नोन नहीं है, 12 डिग्री 42 डिग्री, और s माइनस सी की अब फॉर्मूला भी नहीं है, s माइनस सी की तो कोई फॉर्मूला नहीं है। किसकी फॉर्मूला हमने अप्लाई की? s माइनस एस की। तो यहां पे भी s माइनस एस अप्लाई करो तो आप बोलोगे सर cos है, देखो उसको साइन में नहीं लिख सकते क्या? साइन 12 डिग्री माइनस साइन 90 में से 42 निकाल दो 48 डिग्री, cos 42 डिग्री इज साइन 48 डिग्री। तो अब हम साइन माइनस साइन अगेन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या फायदा होगा देख लो एक बार, 12 प्लस 48, 12 प्लस 48 क्या मिला 60, 60 डिवाइड बाय 2 30 डिग्री अगेन नोन, और दूसरी 12 माइनस 48 36 डिग्री, माइनस में 12 माइनस 48 माइनस 36 डिवाइड बाय 2 माइनस 18 जो हमें पता है। तो अब आपका काम बन जाएगा। तो अगेन बच्चों ये देखो बोर्ड वाले कॉन्सेप्ट का ही यूज किया, ये क्वेश्चन है मेंस 2022 का, पर सिर्फ वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में से मल्टीप्लिकेशन वाले जाने वाले टॉपिक का यूज किया। बोर्ड का कॉन्सेप्ट 2 बार अप्लाई किया तो आंसर मिल जाएगा। एक बार s माइनस एस, अगेन यहां पे s माइनस एस अप्लाई करो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये तो मैंने मॉड्यूल में लिखवा दिया था स्टेटमेंट, याद करो एक बार। देखो क्वेश्चन देखो, साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, ये तो रिजल्ट मैंने लिखवाया था जब भी रिजल्ट्स पढ़े थे लेक्चर नंबर 14 या 13 में। याद करो बच्चों, साइन 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 वाली 3 टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है तो उसका रिजल्ट दिया था। याद करो साइन थीटा इंटू साइन अल्फा माइनस थीटा इंटू साइन अल्फा प्लस थीटा। अगर ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है
और एक कंडीशन थी, याद करो कंडीशन, कि जब भी अल्फा, ये अल्फा 60 डिग्री हो या फिर 120 डिग्री हो या फिर 240 डिग्री हो या फिर 300 डिग्री हो, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 1/4 sin 3 थीटा। यह शॉर्टकट था जब भी रिजल्ट्स करवाया था जेई के, ये आईएमपी रिजल्ट था, साइन वाला था और कॉस वाला भी था, टेन वाला भी था, कॉट वाला भी था, पर उसमें कंडीशन थी कि अल्फा आप 60, 120, 240 और 300 ही ले सकते हैं। ओके, तो यहां पे देखो 20 डिग्री, यही एग्जांपल मैंने लिखवाया था, 20 डिग्री, तो ये थीटा ले लो, तो 40 कैसे मिलेगा, 60 माइनस 20, 60 माइनस 20, तो अल्फा क्या हो गया 60, ये हो गया 20 डिग्री, ये हो गया 60 माइनस 20 इज 40, एंड यहाँ पे है 80 डिग्री, तो 80 कैसे मिलेगा 60 प्लस 20 से, तो एग्जैक्ट सेट हो रहा है फॉर्मूला। तो थीटा क्या है 20, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो थीटा, तो 3 इंटू 20 साइन 60 डिग्री, वैल्यू आराम से मिल जाएगी। और हाँ, एक बार याद करना, आगे 16 है, देखना 16 को मल्टीप्लाई करना मत भूलना। तो अगर रिजल्ट याद है तो ये क्वेश्चन आराम से 1 मिनट के अंदर आप निकाल सकते हो। ये भी 2022 का क्वेश्चन, एग्जैक्ट मॉड्यूल का क्वेश्चन, मॉड्यूल का क्वेश्चन, मॉड्यूल में एग्जाम्पल नंबर 54 था, जेई एग्जाम्पल नंबर 54, यही एग्जाम्पल था। एक बार याद करवा देता हूं, इसमें कौन सा रिजल्ट था, ओके, इसमें कौन सा रिजल्ट था, कॉस अल्फा, एंगल देखो 2π/7, 4π/7, 6π/7, तो याद करो बच्चों, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 3 बीटा अप टू अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। मैं ये जो भी बोल रहा हूं उसको ही अभी मजा आ रहा होगा जिसने वो रिजल्ट याद किए होंगे या फिर याद आ रहे हैं। ओके, तो ये एलएचएस था, इसका आंसर आरएचएस में क्या आ रहा था, याद करो, थोड़ा क्रिटिकल आंसर था, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस में अल्फा प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू बीटा, ये पूरा रिजल्ट था, मॉड्यूल में भी हमने किया था, तो ये अप्लाई कर दो, मॉड्यूल का ही एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ये एक बार रिवाइज करवा दिया, रिजल्ट याद किया हमने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 2022 का, अल्फा है साइन 36 डिग्री, साइन 36 देख के आप बस हैप्पी फील करना, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमें आता है, साइन 36 डिग्री की वैल्यू हमें आती है, यस, टेबल में से, इज अ रूट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, किस इक्वेशन का रूट है। अभी तक 9-10 स्टैंडर्ड में और दूसरे चैप्टर्स में हम कैसे जा रहे थे, इक्वेशन में से रूट्स निकालते थे, याद करो, इक्वेशन में से रूट्स, यहां पे हमें रूट में से इक्वेशन में जाना है, और इक्वेशन देख लो, चारों इक्वेशन, चारों ऑप्शन 4 पावर वाला इक्वेशन है चारों। तो चलो, यहां पे अल्फा है हमारे पास साइन 36 डिग्री, इसकी वैल्यू किसी को मालूम है, साइन 36 डिग्री की वैल्यू, रेज योर हैंड, साइन 36 डिग्री की वैल्यू, रेज योर हैंड, टेबल, अभी टेबल और मॉड्यूल नहीं देखना है, यस, ओके, ભુજમાં યાદ છે, ભુજ आंसर आपो, यस बोलो, भुज में से आंसर दो, बाकी सब स्टूडेंट्स याद करो, साइन 36 डिग्री की वैल्यू, √10 - 4 √5/4
यस एग्जैक्टली गुड। रूट अंडर रूट 10 माइनस 2√5 होल अपॉन 4। चलो फोकस करना। अब इससे इक्वेशन में कैसे जाए, ये एक रूट हो गया, उसकी वैल्यू ये है, ये रूट को नाम दिया गया है अल्फा। चलो आराम से हम इक्वेशन में जा सकते हैं, कैसे? ये 4 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 4 को, तो 4 अल्फा इज इक्वल टू क्या बचा, अंडर रूट 10 माइनस 2√5। देखो ये 4 अल्फा मिल गया। अब मुझे 16 तक जाना है, देखो ये रूट भी निकालना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो। 4 अल्फा का स्क्वायर 16 अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे रूट निकल जाएगा। चलो इतना तो पता चला। अब आराम से दिख रहा है, 2 कॉमन ले लो, यहां से 2 कॉमन ले लो, इसके साथ कट हो जाएगा, क्या बचेगा, 8 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 5। हेलो बच्चों, 2 कॉमन लिया। ओके, अब अगेन यहाँ पे 2 पावर है, इक्वेशन में जाना है, देखो 4 पावर वाला इक्वेशन है ऑप्शन में, दोनों तरफ अगेन स्क्वायर ले लो। ओके, अगर यहाँ पे स्क्वायर करोगे अभी देखना, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से बीच में रूट आएगा। भाई रूट नहीं चाहिए, देखो इक्वेशन में रूट है क्या, एक बार देख लो, ऑप्शन में नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, इसको पहले लेफ्ट साइड ले लो, 8 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस रूट 5। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, दोनों तरफ स्क्वायर, यहां पे होल स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू माइनस रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 हो गया। अब इसको एक्सपांड करो, आंसर आपके पास है। तो सिर्फ कुछ ही स्टेप्स में आंसर मिल जाएगा, और ये तो इजी क्वेश्चन है, बस आपको साइन 36 डिग्री की वैल्यू आनी चाहिए, याद होनी चाहिए, जो अभी सभी को नहीं है। आज बार बार ऐसा बोलना पड़ता है इस लेक्चर में। ओके, टेबल प्रिपेयर करो बच्चों, वैल्यूज लर्न करो, याद करो, कौन कौन सी 18 डिग्री, 36 डिग्री, उसके बेसिस पे 72 डिग्री और 54 डिग्री आ जाएगी, बाद में 15 डिग्री और 75 डिग्री, बस इतनी वैल्यूज तो लर्न करनी है। और आज का चलो अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको जो शीट मिलेगी उसमें 24 क्वेश्चंस है लास्ट 5 इयर्स के। अब लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देख लो, इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, इजी है, ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में हमने देख लिया है। देखो एक बार, कॉट अल्फा है 1 और अल्फा है थर्ड क्वाड्रेंट में, देख लो पाई से 3π/2, और सेक बीटा की वैल्यू है -π/3 और बीटा एंगल है π/2 से पाई, मीन सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब क्या चाहिए, हमें चाहिए tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिख गया, अगेन खुश हो जाओ, क्योंकि tan अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला आती है, और tan अल्फा tan बीटा मिल जाएगा ये दोनों में से। tan अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला लिख रहा हूं, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। चलो tan अल्फा मिल जाएगा, यस, cot अल्फा से मिल जाएगा, tan बीटा मिल जाएगा, यस, बस क्वाड्रेंट का ध्यान रखना, प्लस माइनस का ध्यान रखना। ओके, तो आराम से tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये तो इजी है। अब दूसरी क्या बात है, क्वाड्रेंट इन विच अल्फा प्लस बीटा लाइज, अल्फा एंगल कहां पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में, बीटा एंगल कहां पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अल्फा प्लस बीटा एंगल कहां पे लाई करेगा, देख लो एक बार, अल्फा है पाई से 3π/2 में और बीटा है π/2 से पाई में। हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा, ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में किया था, अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो ये दोनों इनइक्वालिटी का एडिशन करो, तीनों तरफ दोनों इनइक्वालिटी का एडिशन करो, तो लेफ्ट साइड पाई प्लस π/2, राइट साइड है 3π/2 से प्लस पाई, तो लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा 3π/2, राइट साइड क्या आ जाएगा 5π/2। हेलो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की रेंज है 3π/2 से 5π/2,
याद करो यूनिट सर्कल में 3π/2 कहां पे है भाई? काफी देरी के बाद हमने यूनिट सर्कल ड्रॉ किया, याद करो 3π/2 नीचे 5π/2 ऊपर, तो 3π/2 से 5π/2 दो क्वाड्रेंट आ रहे हैं भाई, फोर्थ और वन। ये फोर्थ क्वाड्रेंट और वन क्वाड्रेंट दोनों मिल रहा है, पर आंसर में तो 4 4 1 1 है चारों ऑप्शन में। तो कैसे एक क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करेंगे? ये तो दो क्वाड्रेंट बता रहा है अल्फा प्लस बीटा का। तो बच्चों tan अल्फा प्लस बीटा की आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। हेलो, जो आपको काम करना है पहले, जो अगर tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट में tan पॉजिटिव, और अगर tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो क्वाड्रेंट मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब अपने मैंने आपको बता दिया कैसे क्वाड्रेंट डिसाइड करना है। मॉड्यूल में भी ऐसा क्वेश्चन देखा था, तो जिसने मॉड्यूल अच्छी तरह से प्रिपेयर किया होगा उसको पीवाईक्यूज के आंसर मिलेंगे। वैसे ही प्रोसेस है, बस रिवाइज कर लो बच्चों। आज के होमवर्क में लिख लो जल्दी से। आपको जो सीट दे गई है या फिर आगे देंगे, आज या फिर कल तक आपको मिल जाएगी सीट, पीवाईक्यूज की सीट लास्ट 5 इयर्स। उसमें 24 क्वेश्चंस है। मैंने कई सारे क्वेश्चन आपके लिए काम करने के लिए छोड़े हैं। सिंप्लीफिकेशन खत्म करना है और आंसर लाना है। तो 1 to 15 प्लस बाकी के जितने भी क्वेश्चन हो सके वो आपको करने हैं। बाकी के क्वेश्चन की डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सॉरी, ओके, काम करते रहना, जरूरत पड़े तो रिवाइज करते रहना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, जय श्री कृष्ण।